हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, खुश रहना है, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के साथ रहते हैं। जब हम दूसरों के साथ रहते हैं तो उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो मेरी बात को समझ पाएं और मैं उनकी बात को समझ पाऊँ। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, तभी हम किसी भी एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन को कैसे बेटर किया जाए, आज मैं इसके लिए कुछ आपको टिप्स दूंगी। फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन क्यों हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, क्यों हमें अच्छे से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए? क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, दूसरों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन, क्योस से हम गुजरते हैं। हम लाइफ में कुछ भी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं तो हमारे साथ साथ हमारी टीम भी होती है, कुछ लोग होते हैं आसपास जिनकी मदद से ही हम ये कर सकते हैं। अकेला जना कुछ नहीं कर सकता है। आप रिश्ते में हो, आप परिवार में हो, आप फैमिली में हो, वहाँ पर भी आपको अपनों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन अगर बेटर नहीं है, छोटी छोटी बातों पर अगर तनाव है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन आपके अंदर आ सकती है फ्रेंड्स। इसलिए कम्युनिकेशन को समझना और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ टिप्स समझते हैं, कुछ टिप्स जानते हैं कि हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं। टिप नंबर 1, अगर आप अपने कम्युनिकेशन पर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आप चाहते हो सामने वाला उसको समझे और आपके साथ सेम पेज पे होकर के आप लोग काम करो, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को दूर रखिए। कई बार हम अपने इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा सिचुएशन में कर देते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरा हस्बैंड जो है मेरी इस बात को समझे कि वो मॉर्निंग में टाइम से उठे। ऐसे में आप जब उसके साथ कम्युनिकेशन करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आवाज़ में कुछ गुस्सा, कुछ इरिटेशन होता है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहा होता। और कई बार आप ये कम्युनिकेशन उनके साथ पहले कर चुके हो। ऐसे में आप कम्युनिकेट ये करना चाहते हो कि आप उनकी केयर करते हो, आप चाहते हो कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुबह उठे, कुछ वॉक करें, लेकिन वो कम्युनिकेशन उन तक पहुंचता नहीं है क्योंकि आप इमोशन से लेडन होते हो। आप गुस्सा हो रहे होते हो, आप चिड़चिड़ा रहे होते हो, तो वो आपकी बात को सुनते नहीं है, वो आपकी बात को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कोई भी कम्युनिकेशन जो करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव निकले, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को दूर रखिए। अपना गुस्सा, अपना एंग्जाइटी, अपना इरिटेशन, पहले सबसे पहले उसको गेट प्रेजेंट करिए, उसको दूर रख के अगर आप अपना कम्युनिकेशन करोगे तो सामने वाला बंदा उसको सुनेगा, अदरवाइज वो डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही आप गुस्सा होकर के उससे कुछ बोलोगे, जैसे ही आप इरिटेट होकर के खींच करके कुछ बोलोगे, सामने वाला डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाएगा और वो आपकी बात को सुनेगा नहीं और आपका कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा। और आप सोचोगे कि मैं तो इसको कहती हूँ इसके ही भले के लिए, पर ये मेरी बात मानता नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज इमोशंस को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप अपनी कम्युनिकेशन करेंगे तो यू विल फील कि बेटर रिजल्ट्स डेफिनेटली कॉज होंगे। नंबर दूसरा, जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप चाहते हो कि ये बात सामने वाले तक पहुँचे, सामने वाला मेरी बात समझे और सामने वाला मेरी बात माने, तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने बॉडी पोस्चर, अपने वॉइस टोन, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमारे वर्ड्स से कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बॉडी पोस्चर का, फेशियल एक्सप्रेशंस का, वॉइस टोन का होता है फ्रेंड्स। अगर आप मुंह से कुछ भी बोल रहे हो लेकिन आपका बॉडी पोस्चर ये बता रहा है कि आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, या ये बता रहा है कि आप इस समय नाराज़ हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ये बता रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन फिर इनफेक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स। या फिर आप किसी को कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हो पर आपका वॉइस और बॉडी पोस्चर ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि अरे इसके अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ऐसे में सामने वाला बात
आपकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आपके अंदर तो कोई दमखमी नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी बात मानी जाए। इसलिए अगर आपको किसी पर अपना कम्युनिकेशन पहुंचाना है किसी तक, तो सबसे पहले अपने वॉइस टोन को, अपने बॉडी पोस्चर को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी आप वर्क करिए। क्योंकि अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखेगा, अगर यहाँ पर ये देखेगा कि ओके सामने वाला बंदा मेरे भले के लिए कह रहा है, वो नाराज नहीं है, तो फिर सामने वाला आपकी बात सुनेगा, जिस तक भी आप बात पहुंचाना चाहते हो। मान लीजिए अपने ऑफिस में ही अपने कलीग को आपको कोई बात बतानी है, उनसे कोई कोई ऐसा कन्वर्सेशन करना है, आप चाहते हो कि वो आपकी बात माने। ऐसे में अगर आप कॉन्फिडेंट वॉइस से कहोगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात को वैल्यू देंगे। अगर आपकी वॉइस टोन ऐसी हुई वाली कि उनको लगे कि अरे इसको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपका बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हुआ कि कोई डरा हुआ, घबराया हुआ, तो वो आपकी बात को कभी भी तवज्जो नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसको पहले कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें। नंबर तीसरा फ्रेंड्स, अगर आपको अपना कम्युनिकेशन किसी तक पहुंचाना है इफ़ेक्टिवली, आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे और माने, तो पहले तो आप उसको लिसनिंग प्रोवाइड करिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग अगर किसी को कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो बोलते बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर टॉक लेस लिसन मोर, मतलब सुनो ज़्यादा, बात कम करो। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाले को ये लगेगा कि आप उनकी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो आपकी बात को भी सुनेंगे और आपकी बात को तवज्जो देते हुए जो भी आप रिजल्ट कॉज करना चाहते हो आप दोनों कर सकते हो। पर अगर उसको ये फील आई कि आप अपनी बात थोप रहे हो उसके ऊपर, आप ज़बरदस्ती कुछ भी बताए जा रहे हो उसको, तो वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। और अगर उसने आपकी बात नहीं सुनी तो आपकी बात बेकार हो गई, मतलब आपका कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव रहा। तो इसलिए अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले गेट प्रेजेंट टू अनदर पर्सन्स वर्ड, उसकी बात भी सुनो, उसकी बात भी समझो, फिर अपनी बात बोलो, अपनी बात बताओ। एंड आप क्वेश्चनिंग मोड में जितना रहोगे, आस्किंग मोड में जितना रहोगे, जितना उनसे पूछोगे आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं, बताइए कैसे किया जा सकता है, द मोर यू विल आस्क, यू विल फाइंड कि ये कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होता है रादर देन टेलिंग कि ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लो। सो अगर आप कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कोई रिजल्ट कॉज करना चाहते हो, कोई वर्क परफॉर्मेंस में आप हो, तो डेफिनेटली यू शुड बी मोर ऑन अ आस्किंग मोड देन टेलिंग मोड। नंबर फोर्थ पॉइंट, ट्राई नॉट टू जज अदर पर्सन। कई बार हम जब दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारी एक बहुत बुरी आदत होती है कि हमारे माइंड में एक छोटी आवाज़ चल रही होती है, ये तो मेरी बात सुनेगा नहीं, ये तो ऐसे करेगा, ये यहाँ पर ये बोलेगा। तो हमारा माइंड अपने पास्ट से कुछ जजमेंट पास कर रहा होता है, कुछ उसके माइंड में ऑलरेडी एक इमेज बनी होती है और हम वहाँ से सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हम एग्जैक्टली किसी के साथ कम्युनिकेशन उसके साथ वहाँ से नहीं कर रहे होते जहाँ से हमें चीज़ें कॉज करनी है, जहाँ से हमें चीज़ें क्रिएट करनी है। हम वहाँ से कर रहे होते कि सामने वाले का हमारे माइंड में क्या इमेज बनी हुई है और ये तो मानेगा थोड़ी को, फिर भी बोल के देख लेता हूँ, फिर भी कह के देख लेता हूँ। और जब हम बहुत ज़्यादा जज और इवेल्युएशन से आ रहे होते हैं, हमारे माइंड में अपनी बहुत सारी कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो ऐसे में कभी भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को तो ये सेंस हो जाता है कि ये तो ऑलरेडी ये सोच के बैठा है कि ऐसे ही होगा, तो फिर ठीक है, ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। तो ऐसे में जो भी रिजल्ट आप कॉज करना चाहते हो उस एरिया में वो कॉज नहीं होंगे। सो ऑलवेज अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप उसमें रिजल्ट कॉज करना चाहते हो, देन अपने जजिंग मोड को, अपने एवेल्युएटिंग मोड को सामने से हटाओ और उसके साथ आप ऐसे करो जैसे आपको जो क्रिएट करना है वहाँ से अपना कन्वर्सेशन, अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करिए। एंड फ्रेंड्स, द लास्ट नॉट द लीस्ट हियर, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड रिजल्ट फोकस्ड।
कई बार हम अपना कम्युनिकेशन तो करते हैं पर हम खुद ही हेड में क्लियर नहीं होते कि हमें एग्जैक्टली कम्युनिकेशन करना क्या है उनके साथ। और जब हम खुद क्लियर नहीं है कि हमें क्या कम्युनिकेशन करना है तो हम कुछ भी बोलते हैं और सामने से हमको वैसा ही जवाब मिलता है। तो जो भी रिजल्ट हम कॉज करना चाहते हैं वो होते नहीं है। मान लीजिए जैसे मैंने हस्बैंड का उदाहरण दिया कि आप चाहते हो कि वो सुबह टाइम से उठे और एक्सरसाइज करें। आपका इंटेंशन ये है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो आपका रिजल्ट क्या आप चाहते हो? आप चाहते हो उसकी सेहत अच्छी हो, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखे। पर आप कहाँ से कम्युनिकेशन कर रहे हो? आप यहाँ से कम्युनिकेशन कर रहे हो कि तुम उठते नहीं हो, तुम्हारे को समझ में नहीं आता है, उठना बहुत ज़रूरी है। मतलब यू आर नॉट इवन क्लियर इन योर हेड कि आपका इंटेंशन क्या है, तो आप उसको वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। उसको कहीं ना कहीं ये ब्लेम नज़र आता है, और जब उसको वो ब्लेम नज़र आता है तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट गेट इट क्लियर फॉर योर सेल्फ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है और आप कोई रिजल्ट कॉज करना चाहते हो तो फर्स्ट बी विद योर सेल्फ। पहले ये सोचो कि मुझे एग्जैक्टली इसके साथ क्या कम्युनिकेट करना है। ब्रिंग क्लैरिटी इन योर माइंड। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, इट्स ऑलवेज बेटर। किसी के साथ मॉक कॉल कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है एंड यू रियली वांट टू गेट रिजल्ट इन दैट एरिया। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी अपने के साथ बैठ के एक मॉक कॉल कर लें, ताकि यू रियली गेट द क्लैरिटी कि मुझे क्या कम्युनिकेट करना है और प्रॉपर वे में वो कैसे कम्युनिकेट करूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल सी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो गया है, और अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हो फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अब बहुत बेहतर है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।